हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज आपको दिखाते हैं, देखो बारिश का क्या महत्व है एक किसान के लिए। बारिश के साथ साथ पानी का भी क्या महत्व है। आपने पहले देखा होगा मेरी वीडियोस में, जिनमें बिल्कुल सूखा था, और आज आप देख रहे हैं जब बारिश हो रही है उसके बाद कितनी अच्छी पैदावार हुई है खेतों में। ये बाजरा है, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा ही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी हरियाली में तब्दील हो गया है पूरा खेत। और ख़ास तौर पर पेड़ पौधे भी आप देख रहे होंगे कितने हरे भरे हो गए हैं। तो ये महत्व है एक किसान के लिए, एक खेती करने वाले व्यक्ति के लिए बारिश का। शहर में आप लोग देखते हैं तो हल्की सी बारिश होते ही कहते हो ना कि कादा कीचड़ हो गया, क्या हो गया यार, कहाँ से आ जाती है ये बारिश। उसका महत्व ये है किसान के जीवन में। और ये नहीं है तो किसान का जीवन मेरे ख्याल से अधरझूल में लटक जाता है, क्योंकि उसके लिए आजीविका का ये साधन है। और आप लोग जो अनाज आप लोगों को मिलता है ना, वो अनाज भी वो किसान बेचता है। अब देखिए पेड़ पौधे कितने शानदार हैं, और वो सारा अनाज जो आपको मिलते हैं वो इन खेतों से मिलते हैं। तो ये महत्व है किसान के लिए बारिश का। पर आपको पता है किसान की ये जो समस्या है ना पानी की, इसको कोई हल नहीं करना चाहता। अगर ये पानी की समस्या गाँव में मिटा दी जाए, जैसे शहर है, जैसे मेरे आसपास है जयपुर शहर, उसमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया जाए, तो बारिश पे उतना पानी होता है कि आराम से एक नहर आराम से चलाई जा सकती है, और आसपास के गाँवों में पानी की सप्लाई दी जा सकती है। और उससे क्या होगा, किसानों के यहाँ पानी पहुँचेगा और अच्छी पैदावार होगी, और बेरोज़गारी की समस्या भी मिटेगी। पर इस पर चर्चा कौन करना चाहता है। और खेत भी सबको अच्छे लगते हैं वैसे, बस काम करना कोई नहीं चाहता, वही कहानी है। क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं और काम करना मैं चाहता नहीं हूँ। ये घूमते घूमते आगे आगे, और छुट्टी का एंजॉय करते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है क्या है माहौल, और कैसा बाजरा है अपना। क्योंकि काम नहीं करने की बात तो ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं एडवोकेसी करता हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता। और होता है तो थोड़ा बहुत मैं भी चाहता हूँ कि रिलैक्स अपने आप को महसूस करूँ। क्योंकि अगर मेरे पास इतना ही समय होता तो फिर मैं किसी चीज़ के लिए अपने सपने के पीछे भागता, कोई और भी हो सकता है तो उसके पीछे भागता। और क्योंकि जब हम एडवोकेसी करते हैं तो उसमें भी क्लाइंट होते हैं, उनका दर्द दुख दर्द भी हमारे पास आ जाता है। पहले उनकी देखो, खुद का तो बाद में नंबर आता है भाई। मतलब जब आप वकालत करने लग जाते हो ना, तो अपने दुख दर्द को भूल जाते हो, और जो क्लाइंट है ना उनके दुख दर्द याद रखते हैं। सारे वकीलों की यही कहानी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे देते हैं, इसलिए अपने दुख दर्द ही बाद में याद करते हैं। इसलिए काम तो कहाँ कर सकते हैं खेतों में। हालांकि मेरी इच्छा तो है एक फार्म हाउस तैयार करने की, लेकिन अभी नहीं। लगभग 3-4 बीघा का फार्म हाउस, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे हों, वो फल फ्रूट वगैरह हो, लेकिन थोड़ा रुक के। इच्छा है तो है। और आज तक जो मैंने सोचा है, लगभग चीज़ें 99% मैंने हासिल करी है। पता नहीं क्यों, लेकिन करी है। तो ये भी मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सब जब मैं प्रयास करता हूँ सब हासिल होता है। आपको भी होंगे जब आप प्रयास करेंगे। और कितना मज़ा आ रहा है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। शहर में होते तो किसी पार्क में घूमने जाते, और गांव में है तो हमारे लिए तो यही पार्क है, यही सब कुछ है। बस एक चीज़ नहीं है, अनुमान लगाइए पार्क में कौन होता है। अरे यार, दोस्त भी तो हो सकते हैं, गलत अनुमान मत लगाना। पार्क में दोस्त भी तो साथ जाते ही हैं, वो तो खेत में भी आ सकते हैं। तो यहाँ लोकल दोस्त कब रहते हैं ना, इसलिए गलत उस जगह मत जाना। खैर ये सब मजाक करने के लिए कहा था। यहाँ तो जो कहते हैं ना कि जीवन संगनी, वो यहाँ भी आ सकती है ना साथ में, कौन सी बड़ी बात है। भाई घर से यही तो आना है, तो ऐसा कोई नहीं है। जो पार्क में बैठ सकती है वो यहाँ भी आ सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और पार्क में कौन से अपन हर किसी के साथ घूमते, उसके हर किसी के साथ तो वैसे भी नहीं घूमते लाइफ में। क्योंकि सेलेक्टेड पर्सन्स होते हैं लाइफ में, जिस व्यक्ति के जीवन में, वही आदमी मेरे ख्याल से ठीक रहता है आज के टाइम में। बाकी तो क्या है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। आए गए कुछ लोग ऐसी थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने विचारों का नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति से अपने विचार नहीं मिल सकते। तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, अपने विचार भी मिले। उसी इंसान के साथ बैठ सकते हैं अपन, कहीं भी हो कुछ भी हो, तो पार्क में भी उसी के साथ बैठ सकते हैं। और जब पार्क में किसी के साथ बैठ सकते हैं तो उसके साथ ये जो पार्क है किसानों का, इसमें भी घूम सकते हैं। तो यही चीज़ है। और
यार आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के भी खेत है तो कभी मन करता है आप लोगों का खेत में घूमने का, जैसा मेरा करता है घूमने का कि हाँ मैं घूम लेता हूँ कभी कभी, और अच्छा भी फील होता है। और जो कोई मतलब दिमाग में कुछ चीज़ें फालतू की चल रही होती है ना, जब यहाँ घूमने लग जाता हूँ तो वो चीज़ें दूर हो जाती है। वीडियो भी शूट कर लेता हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। और आज एक वीडियो मेरे लो साथियों के लिए भी अभी बनाना चाहूँगा मैं, और अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, फिर भी मैं बनाऊँगा। छुट्टी है तो अपने हिसाब से नहाएंगे ना, कौन सा कोई मुझे दिखाना है किसी को, और ज़्यादा खूबसूरत भी अपने को दिखाना नहीं है मुझे। अब का मतलब अब नहीं दिखाना है, जो दिखाना था दिखा दिया, हो गया जो होना था, अब क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ है ना, ये चीज़। तो देखिए 2 दिन से धूप नहीं है, 2-3 दिन हो गए, बारिश का ही मौसम है पूरा का पूरा। और ये हालात है, ये अपने घर पीछे वाले काफ़ी दूर में है ये, 1 बीघा आधा बीघा तो होंगे पूरे, क्योंकि गांव में सबके ही ऐसे होते हैं, मेरे नहीं है सबके ही ऐसे होते हैं। जगह खूब है ना, शहर में तो क्या है वर्ग गज के भाव चलते हैं, यहाँ बीघा के चलते हैं, तो इस वजह से यहाँ खुले में होते हैं, इसीलिए तो बड़े दूर दूर में मकान है, बंगले टाइप में ही होते हैं। शहर में कहते हैं ना कि ये मेरा बंगला है, गाँव में वैसे सब लोगों के पास है, और आराम से मतलब ज़िंदगी है तो वो गाँव में है, बट रोज़गार है वो शहरों में है। इसलिए आदमी आम आदमी कर भी क्या सकता है बेचारा, अपन सब लोग आम आदमी हैं, और आम आदमी को शहरों में शिफ्ट होना ही पड़ता है। जो 10 बाई 10 के कमरे हैं उनमें रहना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, पैसा भी कमाना है। बगैर पैसे के क्या है भाई, गाँव में तो पानी नहीं है तो खेती कहाँ से होगी, और खेती में उतने पैसे भी नहीं है, इतनी अच्छी आजकल पैदावार भी नहीं हो पा रही है, किसी की ज़मीनें भी कम है, सारी चीज़ें आती है, सारे फैक्टर आते हैं। और कुछ बनना भी चाहते हैं तो शहर में जाना ही पड़ता है, और यही वजह है कि आम आदमी धक्के खाते हैं, और धक्के खाने के बाद भी तो कुछ अच्छे पैदा होते हैं। अगर मैं वकील बना तो मैंने कुछ ना कुछ प्रयास तो करे होंगे, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैंने करे होंगे, और अगर आगे भी मैं प्रयास करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं और आगे पहुँचूँगा, तो ये तो निश्चित है। तो इसी प्रकार वो लोग प्रयास करते हैं, और मैं भी तो रहा हूँ ना। मैं प्रिपरेशन के दौरान जब रहा 10 बाय 10 का कमरा था, और क्या था वो, जीवन तो जिया है ना उसमें, सब स्ट्रगल सब ने करे लाइफ में, और उससे पहले भी तो स्ट्रगल करे हैं, जब अपने काम कर रहे थे, कोई भी बिज़नेस वगैरह थे उसमें भी स्ट्रगल करे हैं, और आज भी तो कर ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रगल लाइफ का मिट जाता है किसी का, एक चीज़ मिटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी मिटती है तो तीसरी आ जाती है, यही है जीवन। तो स्ट्रगल तो क्या है, बोझ नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। जीवन संगिनी के रूप में जैसे साथ चलती है ना वाइफ, उसी तरह स्ट्रगल एक हिस्सा है, दोस्त के रूप में साथ रहता है। बस वो कुछ चीज़ें सिखा देता है हमें, कई बार तो साला इतना ज़्यादा हमें चीज़ें सिखा देता है कि हम लोग कुछ लोगों से दूर हो जाते हैं, हम लोग कुछ लोगों को भूलना चाहते हैं, हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं। ये नहीं है कि उनके विचार हमारे से मैच नहीं खाते, क्योंकि वो लोग हमारे साथ इस कदर तक व्यवहार कर देते हैं कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ठीक है भाई, तू देख भाई, हम चले। और ये लोग कोई दूसरे नहीं होते हैं, अपने भी हो सकते हैं, निजी लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ है कि उड़ते हुए पंछी को देखकर बहुत कम लोग खुश होते हैं। जब बच्चा होता है, एक पक्षी होता है जो बच्चा है, उड़ना चाहता है, प्रयास करता है, उसे देखकर बहुत कम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये उड़े, ये सोचते हैं ऐसा। कुछ जीव जंतु हैं जो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वो फिर प्रयास करते करते उड़ान भर ही लेता है। वही हमारे साथ होगा, भर लेंगे आज नहीं तो कल उड़ान हम भी भर लेंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही है, और कैसा लगा आपको भी बताइए, खेत की हरियाली और किसान का पार्क, क्योंकि हम तो, हमारा तो पार्क यही है, घूमने टहलने की जगह यही है हमारे लिए। तो बताइए आप भी कैसा लगा।